हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं, उपचार के नियम। स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जिज्ञासा दीदी, संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है? ज्ञान, संक्रामक जो रोग होते हैं, संचारी रोग, उनको संचारी रोग भी कहा जाता है क्योंकि एक दूसरे से फैलते हैं और यह रोगाणुओं से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम भी कहा जाता है। तो देखिए, पहले तो जब कोई बीमारी होती है तो लक्षण दिखते हैं, चाहे बुखार है, दर्द है, सूजन है। इसके आधार पर ही क्या है, डॉक्टर जो है वो हमें दवाई देता है। तो उपचार के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? रोगों के प्रभाव को कम करना। तो यानी जो लक्षण है पहले उनके प्रभाव को कम किया जाता है। दूसरा, रोग का मुख्य कारण क्या है उसको समाप्त किया जाता है। रोगों के प्रभाव को कम करना क्या है? रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभाव जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयां देता है। इसे लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट यानी पूर्ण आराम करने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर सके। दूसरा देखिए, रोग के कारण यानी जो रोगाणु है उसी को समाप्त करना। अब अलग अलग तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। उन टेस्ट के आधार पर पता लगाया जाता है कि बीमारी जो है क्या है। फिर उसको जड़ से खत्म करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो सेकंड जो स्टेप है, ठीक है, यानी रोगाणु को समाप्त करना। बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है तथा उस रोगाणु को मारने के लिए दवाइयां देता है जिससे रोगी जो है वो पूर्णतः ठीक हो जाता है। इस प्रकार की औषधियों के प्रकार एंटीबायोटिक जो है एंटीबैक्टीरियल औषधि जीवाणु रोगों के उपचार के लिए दी जाती है। एंटीवायरल औषधि विषाणु रोगों के उपचार के लिए, एंटी फंगल कवक रोगों के उपचार के लिए और एंटी प्रोटोजोअल जो है वो प्रोटोजोअल रोगों के उपचार के लिए दी जाती है। कृमिनाशक औषधि परजीवी कृमि के उपचार के लिए दी जाती है। अब देखिए, एंटीबायोटिक औषधि जो है वो क्या होती हैं? वह औषधियां जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, नाम याद रखेंगे। एंटीबैक्टीरियल जो औषधि हैं उनका एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के जीवन चक्र, देखिए बैक्टीरिया का एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है। और जो ये एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है क्या करती हैं, उसकी जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसको ये रोक देता है जिससे कि क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। ये जैव प्रक्रियाएं हर रोगाणु से भिन्न होती हैं जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियां केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में ही जो है क्या होती हैं, यूज की जाती है, ना कि वायरस जनित रोगों में। यानी देखिए, अगर रोगाणु से रोग होता है तो ये दवाई काम नहीं आएगी। अगर जीवाणु जनित रोग है तो ये दवाई जो है काम करती है। एंटीवायरल औषधि का बनना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनने की अपेक्षा कठिन है। तो जो एंटीवायरल औषधि है उसका बनना जो है एंटीबैक्टीरियल औषधि की अपेक्षा कठिन है। क्यों? वायरस में क्या होता है कि अपनी एक जैव रासायनिक जो प्रणाली है वो बहुत कम होती है, ठीक है, और वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं। यानी क्यों कठिन है? जो एंटीवायरस जो दवाई है उसको बनाना मुश्किल है क्योंकि एक तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारी बॉडी की जो मशीनरी है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए उसके अगेंस्ट दवाई बनाना मुश्किल है। दूसरा क्या है कि उनमें जैव रासायनिक प्रणाली बहुत ही कम है। क्वेश्चन दिए गए हैं, रोगों का इलाज करने के दो तरीके बताने हैं। तो देखिए, दो तरीके यहाँ से हमने पढ़ा, ये दोनों लिख देंगे। नंबर 1, रोगों के प्रभाव को कम करना, रोगों के कारण को खत्म करना। तो दो तरीके जो है ये दोनों आप लिख देंगे आंसर फर्स्ट में। सेकंड करेंगे, एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं और यह कैसे काम करती है। तो ये जो है यहाँ से लिख देंगे, ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे काम करती है ये वाला अभी हमने समझा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन है, क्यों? तो हमने ये पढ़ा क्यों कठिन है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दिया गया है बच्चे। तो यहाँ से आप जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4, संचारी रोग क्या होते हैं, ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो आइए करते हैं आंसर।
सो देखिए, संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि जो है वो क्या है, संक्रामक रोगों के उदाहरण है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। सो ये थी आपकी वर्कशीट आज की साइंस की। आई होप आपको क्लियर है, काफ़ी इजी वर्कशीट है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।